तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, एक शब्द पक्ष में नहीं है उनके, एक शब्द खिलाफ नहीं है उनके, और ये देश बोलता है कविता में। मैं आपको ये कविता सुना देता हूँ, पूरी नहीं, उसका थोड़ा हिस्सा सुना देता हूँ। समय की जो सीमाएं हैं, 1 बजे तक की आयोजकों को परमिशन है। देखिए, मैं कई बार मैं उस कानून को तोड़ने का हिस्सा बन जाता हूं जो बनवाने में मैं कभी योगदान था मेरा। 1996 में सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो जनहित याचिका दायर हुई थी साउंड पॉल्यूशन रोकने के लिए, वो हम लोगों ने की थी। मेरठ के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर की थी, उनमें मैं भी था, मेरे भी दस्तखत थे कि देश में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए, ये नॉइज पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जनहित पर पहला फैसला 1996 में जब आया था, वो हमारे कारण आया था। और अब इसको अक्सर मैं ही तोड़ता हूं। क्या मैंने ये पंगा किसके कारण पैदा हुआ? नहीं, ये जरूरी है, लेकिन अब छूट होती है, 15 दिन की छूट हुई बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 साल में 15 दिन ऐसा कोई नियम लागू नहीं होगा, तो उन 15 दिन में से आज 1 दिन है। मैं सुनिए, मन से सुनिए। क्यों साहब, ठीक है ना? ये पीछे बैठे सारे हमारे आदरणीय आयोजक लोग सोच रहे हैं फंस गए, काहे को हाँ गजेंद्र से कहा होगा कि इसे बुलाओ। देखिए, मेरा गड़बड़ ये क्या साहब, जब तक मैं 4 कविताएं नहीं सुना लेता मेरा गला खुलता ही नहीं है। मैं 4-5 साल बाद आया हूं और कई संस्थाओं को मिलके, ये कई संस्थाओं का मिला जुला कार्यक्रम है ना, एक का ही है, अग्रवाल एक ही संस्था है। तो पिछले 4-5 साल से आर्थिक तंगी में थी क्या? शंकर चौक पे कविताएं सुनाते थे। 1 साल पहले आया था। अच्छा, पिछले साल नोटबंदी के कारण रहा होगा। तो फिर तो आपने मोदी सुन ली होगी, फिर क्यों सुनना चाहते हो? हाँ, कोई बात नहीं, कौन सी याद रहती है। चलिए साहब, याद भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। उसका जो अंतिम छंद है वो नया सा है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए ताली बजाते रहिएगा सब। देखिए, तालियों से कविता बड़ी नहीं होती, ताली किसी कविता का मापदंड नहीं है, लेकिन मुश्किल ये हो गई इस देश में कि जब ताली नहीं बज रही होती है ना, तो हमारे मन में ख्याल कि मुझे कुछ भी नहीं गम था, अगर गम था तो ये गम था, मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। हमें लगता है कि सुन ही नहीं जा रही। और इस देश में ताली बजवाने की एक बड़ी गलत परंपरा बन गई। ये रोग हो गया कवियों को कि वो तालियों की गड़गड़ाहट में कविता पढ़ने लगे। ताली नहीं बजे तो उन्हें कुछ कमी नजर आती है। कोई ताली कविता का मापदंड नहीं है, मैं खुद स्वीकारता हूं, लेकिन अब 1 दिन में तो हम ठीक हो नहीं सकते। आप ये उम्मीद करो कि हम राम का मंच है 1 दिन में ठीक हो जाए, तो बता, अच्छा जहां लगे बजाते हैं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। एक पंक्ति पर मेरी पूरी कविता की आत्मा टंगी है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र, सल्यूट, वाह। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ,
भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लांग किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से सत्ता बदली, कविता वहीं से शुरू हुई। भारत माँ के घरों में नया बसंत दिखाई देता है। अगली पंक्ति सबको समझ में तो आएगी, अब ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे मैं नहीं जानता। भारत माँ के घरों में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। वंशवाद, बहुत अच्छा। ये जगबीर राठी के घर गया मैं, तो वहां एक चौधरी बैठे थे हरियाणा के। वो चौधरी बोले भाई इस बार मोदी नहीं आता। मैंने कहा जी अच्छा नहीं आता, कौन आएगा? बोले भाई दूसरा एक चौधरी और बैठा था। बोले भाई भी मायावती जी आ सके।